यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि जानकारी भी है। जिस तरीके से हम आम जीवन में शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में इस खबर के माध्यम से जो जानकारी रुद्राक्ष के बारे में दी गई है, उससे हम लाभ भी ले सकते हैं। इसलिए हमारी पूरी खबर को जरूर देखें। कहते हैं कि भोले बाबा के आंसुओं के रूप में निकले रुद्राक्ष में बहुत शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रुद्राक्ष और नई टेक्नोलॉजी के अनुसार कपिंग थेरेपी का एक अनोखा संगम देखने को मिला। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव टीवी। स्वागत है आपका चैनल पर। आपको बता दें कि इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली में है। और आपको बता दूं कि खास तौर पर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं भारतीय विद्या भवन में। यहाँ पर एक रुद्राक्ष को लेकर एक विशेष क्लास होने वाली है, विशेष आयोजन होने वाला है, जिसमें कि जो पौराणिक समय की बात करें तो एक रुद्राक्ष को एक बड़े यंत्र के रूप में माना गया है। जिस तरीके से रुद्राक्ष को महाकाल या फिर भोले का एक यंत्र माना जाता है, उसी यंत्र की अगर हम बात करें तो तमाम विशेषताओं को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी बात को कहने के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जो उनको सुनने के लिए भी पहुँचे हैं। आपको बता दें कि आज यहाँ पर पौराणिक और नई टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उसका एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं ये जीवंत रखने की कोशिश भी कही जा सकती है पौराणिक यंत्रों को, और पौराणिक जो विशेषताएं हैं उन यंत्रों की उनको बताने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब तमाम यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, और विशेषकर अगर मैं बात करूँ तो भारत भूषण शर्मा जो कि बीएनएच के जो मुखिया हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और उनको कहीं ना कहीं हीलिंग एक्सपर्ट भी कहा जाता है, होलिस्टिक हीलिंग का एक्सपर्ट भी कहा जाता है। वो तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी अपनी वो बात कहने वाले हैं। नमस्कार। आज मैं भारतीय विद्या भवन की सेंटर ऑफ एंडोलॉजी की फैकल्टी, आज का जो कार्यक्रम है रुद्राक्ष पे, सावन का महीना आने वाला और रुद्राक्ष लॉर्ड शिवा, इन सब की एक बहुत कॉम्बिनेशन है। और ये स्पेशियस मंथ के ऊपर रुद्राक्ष, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय विद्या भवन जो कि केजी मार्ग पे इंडिया गेट के पास है, आज दो चीजें वर्ल्ड के अंदर पहली बार होने जा रही हैं। एक तो रुद्राक्ष के साथ मेडिटेशन, अरोमा रुद्राक्ष के साथ मेडिटेशन, और दूसरा है रुद्राक्ष कपिंग, जो कि वाटर रुद्राक्ष के साथ कपिंग, जो दुनिया के अंदर आज तक कहीं नहीं हुआ। हमारे भारतीय विद्या भवन सेंटर ऑफ एंडोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ साइंस के स्टूडेंट ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन और उनके साथ एलैबोरेशन के साथ यहाँ पे पेश करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एनर्जेटिक वर्सेटाइल ये सेशन हमारे उन ऋषि मुनियों को समर्पित है, जिनकी धरोहर को हम संभाल के आगे पास ऑन करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय विद्या भवन जो बहुत अहम भूमिका निभा रहा, उसके ऊपर कोर्स सिखलाना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये तमाम चीजें कर रहा है। तो आज का सेशन बहुत बहुत एनर्जेटिक है। फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड ये सेशन होने वाला है। धन्यवाद। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के आंसू से निकले रुद्राक्ष की बहुत मान्यताएं हैं। रुद्राक्ष को एक शक्तिशाली यंत्र के रूप में माना जाता है। रुद्राक्ष और कपिंग थेरेपी को लेकर आज भारतीय विद्या भवन में पंडित भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में एक आयोजन किया गया, जिसमें रुद्राक्ष को लेकर तमाम जानकारियां लोगों को दी गई। नमस्कार आप सभी का, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आज, और सबसे पहले जो आज हमारा जो सेशन होने वाला है, मैं आपको बताऊं, ये हर मायने में एक अपने आप में एक यूनिक, एक स्पेशल होगा। देयर आर सो मेनी सरप्राइज एलिमेंट्स है, जिसमें जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे वैसे वैसे वी गॉट टू नो कि गुरुर्देवा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, और शुरुआत करते हैं हम लोग कि जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं तो हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट हमारे जो सर हैं, भारत भूषण सर, आर के शर्मा सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के जो करें। और आई हम्बली रिक्वेस्ट अपर्णा मैम को कि सरस्वती वंदना के साथ विल स्टार्ट।
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्या जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारा तालियां एक बार बजती रहनी चाहिए। नमस्कार। आज का सेशन बहुत स्पेशियस सेशन, सावन का महीना आने वाला और लॉर्ड शिवा और रुद्राक्ष इन सब में बहुत आपस में तालमेल है। आज का जो सेशन है, प्रेजेंटेशन है, आई एम वेरी कीन टू सी, टू अंडरस्टैंड, टू मेक ए नोट ऑफ ऑल द थिंग्स. Even I told some of people that this session should be recorded for us, ताकि हम जो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई धरोहर है, इस धरोहर को आगे तक लेके जाना हम सबका दायित्व है. दो चीजें which is going to be a different and it is exclusively going to happen in Bharatiya Vidya Bhavan. That is हाइड्रो कपिंग के साथ रुद्राक्ष थेरेपी, अरोमा इन्फ्यूज्ड साउंड के साथ रुद्राक्ष मेडिटेशन, which is again something which is a very very different, and we want to feel the experience of both the things. For that I humbly request, this is a special session and this session need pin drop silence. There must be pin drop because we are here to learn something. White magic, kala jadoo, black magic, you must have heard. सुनना is a white magic. सुनने से बहुत कुछ लेके जाओगे. है मेरे सामने जो शिवलिंग रखे हैं, ये हैंडमेड, ये रुद्राक्ष की बनी हुई शिवलिंग जो कि हैंडमेड है, कहीं बाहर से नहीं लेके आए, ये हाथों से बनाई, इन्होंने बनाई, कब बनाई, कितना टाइम लगा, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा. पर अभी जिन जिन का शेड्यूल है, pair up yourself with the full of energy. आपके लिए 10 मिनट, feel that this 10 minute is exclusively meant for me. आप पूरी एनर्जी उस 10 मिनट में लगा दें, क्योंकि ये 10 मिनट कैन बी ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू. आई हम्बली रिक्वेस्ट मैडम टू कम अप. थैंक यू सो मच टू सी यू मैडम. हमारे साथ सोनिया मैडम जो एक्यूप्रेशर फैकल्टी की मेंबर है, प्लीज कम अप और इनके लिए ताली हो जाए. गुड टू सी मैडम. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू. सर एक मिनट आप रुकिए, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा, मैं आप सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आरती शर्मा सर को छोटा सा एक सम्मान जो है सर के लिए. तो सर की शख्सियत इतनी बड़ी है आरती शर्मा सर के लिए कि कुछ कहना ही उनके लिए एक हम लोग उस सक्षम ही नहीं है कि हम लोग सर के बारे में कुछ कह सके. तो मैं चाहूंगी कि सर उनको हम सबकी तरफ से सर का एक अभिनंदन करें और तालियां रुकनी नहीं चाहिए.
प्रथमतः मैं उस दिव्य को नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण शर्मा सर को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर सुषमा शर्मा मैम को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोग, डॉक्टर नीरा सरीन मैम, सोनिया मैम, सारे शिक्षक एवं प्रतिभागी, आप सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं, नमन है। आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। एक बार बोलिए हर हर महादेव। हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है भट्ट सर, BN भट्ट सर। पहले तो तालियों से इनका स्वागत किया जाए कि इतनी दूर से ये हम लोगों के साथ, हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए ये आए हैं। तो मैं चाहूंगी कि सर जो है इनको हम सब की तरफ से हम सब सर का स्वागत करें। नमस्ते नमस्ते सर। अयोध्या, राम नगरी अयोध्या से आ रहे हैं, साक्षात भगवान श्री राम ही लग रहे हैं। इनके साथ जरा सा टच कर लूँ तो फील करूँगा कि ये राम ही मेरे साथ आगे हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि जो है सर भगवान श्री राम आगे खुशी रहनी चाहिए। ये तो सर जिसका कोई ग्रो कर रहे हैं, हमेशा ग्रो करते रहे। Praveen sir to come up, and thank you so much to see a sudden जो आप आए, so good to see, wonderful। और मैंने कुछ शायद कहीं था, so this is wonderful, ये wonderful, very thank you। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम इतना अच्छा है कि अभी मेरी ऊपर क्लास चल रही है, 10 से 12 मेरी क्लास चल रही है न्यूरोलॉजी की, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने बच्चों को होमवर्क दिया, चलो काम करो, मैं आता हूँ 10 मिनट। I humbly request madam। Now I humbly request Madam Anju Birmani madam हमारे, thank you so much, thank you। रुद्राक्षा हम लोग कहते हैं। सो मेनी लेजेंड्स आर इनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। रुद्राक्षा इज कॉल्ड एलॉय कॉर्पस जेनिट्रस, जो इसका जो बोटानिकल जिसको हम लोग कह सकते हैं इसका नाम है। क्यों ये रुद्राक्षा जो है, वाई इट्स सो सेक्रेड, हम लोगों के लिए इतना सेक्रेड क्यों है, इसकी क्या ऐसी महानता है और क्यों इसको इतना कि रुद्राक्ष का मतलब ये है कि जब भी आप कभी रुद्राक्ष को देखें या आप कभी इसको सुने तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। ये इसका इतना ज़्यादा इसकी महत्व है। एक तो साक्षात ये महादेव का वो वरदान हम लोगों के लिए मिला है। रुद्र का मतलब शिव और अक्ष का मतलब हुआ आंसू, तो मतलब रुद्र की आंखों से जो निकले आंसू जो निकले उनको हम लोग रुद्राक्ष बोलते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी इसके पीछे गहराई है। आंसू का मतलब ये कि उन्होंने कितनी तपस्या के बाद, कितने तप के बाद जो उन्होंने एक मानव को, एक ह्यूमन बीइंग की ह्यूमैनिटी के लिए जो वो दिया है, वो कितना एक अपने आप में एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि जीवनदायी एक उन्होंने हम लोगों के लिए ये रुद्राक्ष के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। मैं स्वस्थ हूँ, सभी मेरे साथ बोलेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ,
मैं सुखी हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं। स्टार्ट करते हैं देवी भागवत से। रुद्राक्ष क्या है, कैसे मिला, कहाँ मिला, कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस किस पुराणों में इसके बारे में लिखा हुआ है, उन सब के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, 1-2 दिन में भी नहीं खत्म होगा, लेकिन इसको बहुत छोटा किया गया है क्योंकि सर ने इतना लिखवा दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको कहाँ कहाँ देख सकते हैं आप। देवी भागवत, शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण और कात्यायनी तंत्र, जबलोपनिषद, इन सब चीज़ों में बहुत आसानी से मिल सकता है ये आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपनी सारी चीज़ें बताता हूँ आपको कि ये कहाँ से आया। अब त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य था जो बहुत ज़्यादा राज कर रहा था, सबको डिस्टर्ब कर दिया, सारे देवताओं को डिस्टर्ब कर दिया। तब सब लोग गुहार लगाने भगवान शिव के पास पहुँचे, उनसे कहे कि हमें रक्षा करें। तो भगवान शिव ने 1000 साल तक अपने नेत्र को खोले रहे। उस नेत्र से जो अश्रु गिरे, जो आंसू गिरे, वो आंसू एक वृक्ष का रूप ले लिए जिसे रुद्राक्ष कहते हैं। और यह 1 से 38 प्रकार के हैं। 38 मुखी नहीं, प्रकार के रुद्राक्ष हैं। लोगों को मुखी का वर्णन पता था कि मुखी होते हैं, 1 से 38 प्रकार की मुखी होती है। मुखी 1 से 45 तक मिले हैं और प्रकार 1 से 38 तक है। ये जो आंसू उनके गिरे थे वो एक नेपाल में एक अरुणा नदी बहती है, वहां पे गिरे थे। अरुणा नदी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जानते होंगे रुद्राक्ष के बारे में वो जानते होंगे कि अरुणा नदी में के पास ही वहां पे उनकी आंसू गिरी थी। और ये देवी भागवत में उल्लेख है ऐसा कि अरुणा नदी के पास, और उस नदी का इतना ज्यादा उल्लेख है कि उसके किनारे जो जामुन के पेड़ लगे हैं उसको खाने से व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है वहां का जामुन भी। तो आगे बढ़ते हैं। आज लगभग 350 प्रजाति पाई जाती है रुद्राक्ष की। लोगों को 30-40 पता है, लेकिन 360 से ज्यादा रुद्राक्ष की प्रजाति पाई जाती है। 2015 तक रिसर्च में 15 तरीके का रुद्राक्ष सिर्फ इंडिया में पाया गया है। 15 तरीके के रुद्राक्ष सिर्फ इंडिया में होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे ब्रह्मांड के विकास का रहस्य कहा गया है। शिव महापुराण के अनुसार शिव नाम, विभूति एवं रुद्राक्ष या तीनों महापवित्र तथा त्रिवेणी के समान फल देने वाले हैं। शिव नाम गंगा, विभूति यमुना और रुद्राक्ष पाप नाशनी सरस्वती है। जो धात्री फल के समान रुद्राक्ष होता है, धात्री का मतलब होता है आंवला, उसे काफी बाधाओं से नष्टकारी माना जाता है, वो बाधाओं को नष्ट करता है। और गुंजा के समान, गुंजा जिसे रत्ती कहते हैं, गुंजा के समान जो रुद्राक्ष होते हैं उसे सर्वात सिद्ध माना गया है। तो वो काफी ज्यादा एनर्जी होती है उसमें, लेकिन प्रिफर जो ज्यादातर बड़े रुद्राक्ष किए जाते हैं। रुद्राक्ष जितना बड़ा हो उतना बाधाओं को नष्ट करता है, जितना छोटा है उतना अधिक फल देता है। शिव पुराण के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार जो मुकुट बना के धारण करता है भक्तिमान पुरुष सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। जैसे भादु संसद पहने हैं, उन्होंने पहना है। इसे धारण करने वाले को कोशिश करना चाहिए कि मांस मछली, ये कुछ नशा पदार्थ ये सब यूज ना करें, और लहसुन प्याज के लिए भी मनाही है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। लेकिन लोग मानते नहीं, इसलिए पहन सकते हैं क्योंकि एनर्जी तब भी देगा बट उस तरह ज्यादा अच्छा देगा। ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न है इसे धारण कौन करे। शिव पुराण के अनुसार सभी आश्रमों, सभी वर्णों, सभी स्त्रियों, सभी वर्ण के लोग इसे धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार इसे हाथ, मस्तक, कानों, बाहु, शिखा, वक्षस्थल हर स्थान पे अलग अलग संख्याओं के साथ धारण करना चाहिए। अगर कोई मेधावी पुरुष जो बहुत श्रद्धा से निष्कपट होकर इसे धारण करता है, उसका फल उसे बहुत उच्च लेवल का प्राप्त होता है। रुद्राक्ष धारण करने से ही रुद्र को रुद्रत्व की प्राप्ति हुई, मुनिगण को सत्य संकल्प वाले हुए और ब्रह्मा जी को ब्रह्मतत्व की प्राप्ति हुई। अतएव रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ है इस धरती पे। एक श्लोक भी है, रुद्राक्ष धारणम च श्रेष्ठम ना किंचित अभी विद्यते। मतलब रुद्राक्ष धारण से अच्छा सर्वश्रेष्ठ इस हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं, इतना अच्छा महत्व दिया गया है।
इसे बिना सिद्ध किए भी धारण करते हैं लोग, बट उसकी कोई एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है। जो आम एनर्जी है, जैसे राम मंदिर बनते समय आप देखे होंगे मंदिर का कोई प्रतिष्ठा नहीं था तो कैसे थे, प्रतिष्ठा के बाद कैसे थे, इसके बारे में भी उल्लेख किया जाएगा यहाँ पे। आगे बताते हैं, शिव पुराण में लिखा है कि इसको सिद्ध करके ही धारण करें। हम मंत्रों के साथ ही आपको बताएंगे, एक से पूरे जितने मुखी तक बता पाए, जितना समय रहा सबको बताएंगे, ठीक है। एक छोटी सी कहानी बताते हैं आपको। देवी भागवत में लिखा है कि रुद्राक्ष का महत्व कितना है। एक बार एक बहुत अच्छे विद्वान ज्योतिषाचार और धार्मिक आदमी थे, उन बहुत ज़्यादा पुण्य प्रताप करते थे। उनको एक बेटा हुआ, लेकिन बेटा अच्छा नहीं हुआ। बेटा बहुत सुंदर था, लेकिन उन्होंने क्या कि लड़कियों को परेशान करना, अभद्रता करना, गांव में चोरी करना, ब्राह्मणों को मारना, ब्राह्मणों से छीना छपटी करना, ये सब किया। पूरी जिंदगी किया उन्होंने। गांव वालों ने निकाल भी दिया, गांव के बाहर भी चले गए, तब भी उनकी आदत नहीं गई, ये सब चीज़ें करते थे। उनकी मौत हो गई। जब मौत हुई तो यमराज आए और उसको लेके जाने लगे नरकलोक में। तो वहां से शिवदूत भी आ गए कि नहीं भैया, इनको ना लेके जाओ, ये हमारे साथ शिवलोक चलेंगे। तो क्या ऐसा क्या इन्होंने पुण्य कर दिया, जिंदगी भर तो पाप ही किया। कहे ऐसा नहीं है, जहाँ पे इसको जलाया जा रहा है वहां पे 10 हाथ नीचे आज से कई वर्षों पहले एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था, इसलिए वो नहीं ले जा सकते आप इनको, हम शिवलोक ही ले जाएंगे। तो इतनी बड़ी महानता है कि अगर वो नीचे भी है तो 10 मतलब हजारों साल पहले भी अगर रुद्राक्ष जमीन के नीचे भी तो वहां भी खड़े हैं, तब भी उसकी महानता बहुत है। अब स्टार्ट करते हैं एक मुखी से लेके और बाकी तक। यह अति चेतना को जागृत करता है, एकाग्रता में सुधार करता है, सांसारिक मामलों में और संन्यास लेने के लिए मददगार होता है, मानसिक संरचना में परिवर्तन लाता है। इसे पहनने वाला व्यक्ति अपने अनुसार सुख सुविधाओं का आनंद लेता है, परंतु अनासक्त रहता है। यह ग्रहों में सूर्य राशियों में सिंह राशि, गोलाकार, चंद्राकार, अंडाकार जैसा होता है। यह बीमारियों में कार्निक बीमारी, अस्थमा, मानसिक चिंता, टीबी, लकवा, स्ट्रोक, आंखों की समस्या, दाहिनी आंखों में दाहिनी आंख, हड्डियों में सिर दर्द आदि के लिए होता है। साक्षात शिव रूपी कहा गया है। ब्रह्म हत्या तक के पापों को मिटा देता है और पिछले किए गए कर्म को, पास्ट कर्म को भी चेंज करता है। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष सदा शिव रूपी है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। उसे दर्शन मात्र तथा ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर हो जाता है, दर्शन और स्पर्श मात्र से। जहां उसकी पूजा होती है वहां महालक्ष्मी कभी भी छोड़ के नहीं जाती है। उसे धारण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ज्योतिष उपाय के अनुसार सर्वोच्च चेतना को जागृत करना, एकाग्रता को सुधार लाना, इसे पहनने वाला व्यक्ति सभी सुखों और आनंदों को प्राप्त करता है। इसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। एक मुखी के बारे में और बता दें आपको कि ये सबसे रेयरेस्ट होता है नेपाल का। इतना रेयरेस्ट होता है कि 15-20 साल में किसी एक को मिलता है। 1996 में दिल्ली में बिका था, इतना रेयर होता है। नेपाल का एक मुखी जो गोल दाना अंदर से भी एक बीज हो और बाहर से भी एक बीज हो, इतना रेयर होता है। बाकी मार्केट में अनडेवलप एक मुखी साउथ का काजू दाना और इंडोनेशिया के दाने बिकते हैं, तो आप उसे भी उसका फल ले सकते हैं। अब साक्षात शिव ही कह दिया गया है तो इसलिए ये रेयर है और मिलता भी नहीं है। नेक्स्ट दो मुखी। दो मुखी रुद्राक्ष यह अर्धनारेश्वर का प्रतीक है। इसे पहनने वाले को एकता का आशीर्वाद देते हैं। यह गुरु, शिष्य, माता पिता, बच्चे आदि दोस्तों के संबंध में एकता का विशेष रूप माना गया है। इसे ग्रहों में चंद्रमा, राशियों में कर्क राशि, वृश्चिक राशि के लिए पहनाता है। इसे पहनने से नपुंसक और गुर्दे की समस्या, तनाव, चिंता, एकाग्रता में कमी, अवसाद, नकारात्मक सोच, आंखों की समस्या, लेफ्ट आइज की बात कर रहा हूँ, और मानसिक अराजकता, हिस्टीरिया, आंतों का विकार, हार्मोन्स के लिए पहना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष शिव पुराण के अनुसार देव देवेश्वर है और सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला, विशेषकर गौ हत्या जैसे पापों को नाश करता है। लेकिन ये जो हत्याएं हैं ये अनजाने में हुए हों उसे माना जाता है, ये नहीं कि मान लिया और पहन लिया, ठीक है। और दो मुखी रुद्राक्ष उनके लिए बहुत जरूरी है जो इमोशन जिनका बहुत कंट्रोल नहीं है, उनके लिए जरूरी है कि अभी कुछ और बोलना है, बाद में भावनाओं में कुछ और करते हैं, उनको जरूरी है। मंत्र है ओम नमः। तीन मुखी रुद्राक्ष यह साक्षात अग्नि रूपी है। स्त्री को कष्ट देना या स्त्रियों को कष्ट दिया है गलती से, उसके पाप को भोगने के लिए, उसके पाप को पुण्य में करने के लिए आप इसे पहन सकते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष आप देख रहे हैं, इसमें 3 मुख होता है और इसे अग्नि का स्वरूप माना जाता है। 3 मुखी सबसे अच्छा रुद्राक्षों में गिनती होती है क्योंकि अग्नि 3 तरह की अग्नि होती है। एक अग्नि आप देख रहे हैं सामने जो जल रहा है ये अग्नि, दूसरी अग्नि हमारी जठराग्नि, हमारी पेट की अग्नि, तीसरी अग्नि जो हवन की अग्नि होती है, पवित्र अग्नि उसको कहते हैं। 3 तरह की अग्नियों की वर्णन है, वो अग्नि है
ये 3 मुखी रुद्राक्ष। इसे साक्षात अग्नि रूपी है और इसके बारे में बात करते हैं। कुंडली में त्रिकोण साधना के लिए, त्रिकोण भाव के लिए इसे पहना जाता है, धर्म के कार्य के लिए पहनना चाहिए। देवी भागवत और शिव पुराण में दोनों ही जगह इसका वर्णन है। जो व्यक्ति बार बार जलता है या अग्नि से भय रखता है उसे जरूर धारण करना चाहिए। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कमजोर समाज में प्रेरित जटिलताएं, मूड का उतार चढ़ाव, बुखार, पीसीओडी जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए जल में भी पी सकते हैं और इसे धारण भी कर सकते हैं। ज्यादातर तांत्रिक लोग इसे त्रिकोण साधना में प्रयोग करते हैं। जीवन में वो जोश उमंग लाने के लिए आप इसे धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति धर्म के काम से जुड़ा है वो भी धारण कर सकता है। आर्मी, पुलिस, ऐसे विभाग या फायर ब्रिगेड विभाग से जुड़ा हुआ है तो वो भी धारण कर सकता है इसे। मंत्र है ओम क्लीम नमः, इसी मंत्र से सिद्ध करेंगे। ये मंत्र आपको शिव पुराण में वर्णित है। और राशि है मेष, कर्क, सिंह, मीन और ग्रह है मंगल। नेक्स्ट, 4 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। नवजात बच्चे का गलती से आपने उसको कष्ट दे दिया है, उसके पाप को दूर करने के लिए आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और उन व्यक्तियों को ज्यादातर पहनना चाहिए जो हत्या करने की इच्छा रखते हैं कि आप मार देंगे, काट देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो उनके इस इच्छाओं पे कंट्रोल आता है। 4 मुखी रुद्राक्ष दर्शन और स्पर्श मात्र से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में केंद्र भाव को शुद्ध करना है, केंद्र भाव में प्रॉब्लम है, तो आप इसे पहन सकते हैं। जीवन में चारों पिलर मजबूत रखते हैं। इसे धारण करने से शादी अच्छी चलती है, महान वैभव, अत्यंत उत्तम आरोग्य तथा विशाल ज्ञान और संपदा की प्राप्ति करता है। मनुष्य को आत्मा शुद्धि के लिए धारण करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक विकार, रक्त और स्मार्ट शक्ति के लिए इसको प्रयोग करते हैं। बुद्धि को बढ़ाना, सृजनात्मक करना और अस्थमा के प्रॉब्लम के लिए इसे धारण करते हैं। इसका मंत्र है ओम क्लीम नमः और ग्रह है बुध और राशि है कन्या और मिथुन। ठीक है, नेक्स्ट, 5 मुखी रुद्राक्ष। या इसे कोई भी पहन सकता है और आपको पता होगा नेपाल में ये साल में कम से कम 30 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए आसानी से मिलते हैं। हर व्यक्ति पहने होते हैं 5 मुखी और आसानी से मिलने वाला है। और इसके बारे में तो बहुत ज्यादा वर्णन है, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। यह साक्षात कालंगनी नाम के रुद्र का स्वरूप है। यह रुद्राक्ष धारण करने से अवक्षय वस्तु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याएं उत्पन्न होती है, इसका दमन करता है। तथा नारी के साथ गलत व्यवहार या सहवास करके उसको धोखा देना, ऐसे व्यक्ति को धारण करना चाहिए जो गलती से हो गया, ये नहीं कि कर दिया फिर पहन लिया, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहनने से उस कष्ट को खत्म करता है। और ऐसी अगर इच्छा भी होती है धोखे की, स्त्री को कष्ट देने की, तो इसे आप धारण करने से ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। इसलिए मधुमेह, रक्तचाप, तनाव, मानसिक विकलांगता, क्रोध संबंधी समस्याएं, पाइल्स, हृदय संबंधी समस्याएं, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए और रक्तचाप, मोटापा, बार बार भूलने की आदत की भर्ती करते करते भूल जाते हैं, इसके लिए धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना स्कंद पुराण के अनुसार, महेश्वर खंड, केदार खंड के अनुसार कोई भी पहन सकता है। केदार खंड में लिखा है और इसे कोई भी पहन सकता है। ज्यादातर लोग इसका माला धारण करते हैं और जप के काम में लाते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम नमः और ग्रह है बृहस्पति, राशि है मेष, वृश्चिक और मीन। नेक्स्ट है 6 मुखी रुद्राक्ष। यह कार्तिक का क्या स्वरूप है? इसे धारण करना दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री यंत्र की साधना करते हैं उनको जरूर धारण करना चाहिए। श्री यंत्र की साधना ज्यादातर हमारी बहनें करती हैं, पुरुष भी करते हैं, हम तो करते हैं, बाकी लोग का नहीं पता, लेकिन करते हैं, पुरुष भी करते हैं। श्री यंत्र की साधना के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना है। श्री यंत्र की साधना के लिए धारण करना चाहिए। मनुष्यों को शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी धारण करना चाहिए। और जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज जल्दी मिले, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए इसे धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को खासतौर से धारण करना चाहिए, ऐसा वर्णन है पुराणों में। यह धारण करने से व्यक्ति को भावनात्मक आध्यात्मिक दुखों से बचाव, व्यक्ति को हमेशा भावनात्मक दुख और बातों का दुख जो लग जाता है कि इन्होंने मुझे बोल दिया वो दिमाग से निकल नहीं रहा, उसके लिए भी ये धारण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बीमारी में मिर्गी, प्रजनन समस्याएं, स्त्री रोग और समस्याएं, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए महत्वपूर्ण इसे पहन सकते हैं। ज्ञान, शिक्षा और बुद्धि के लिए इसे धारण किया जाता है। संगीत के लिए शुभ है, जो व्यक्ति संगीतकार बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, उसके लिए शुभ माना जाता है। व्यक्तिगत संबंधों के लिए, व्यक्तिगत संबंधों को ठीक करने के लिए इसे धारण किया जाता है। ग्रहों में शुक्र, वृषभ और तुला। और मंत्र है ओम ह्रीम ओम नमः। नेक्स्ट 7 मुखी रुद्राक्ष। इसका इतना प्रचार हो जाता है कि लोगों को पता होता है 90%, जब देखो सब आ जाता है प्रचार में 7 मुखी रुद्राक्ष पहने।
अनंत नाम वाले महाभाग्यशाली कामदेव का रूप है। अधिदेवता और सूर्य देवता, सप्तऋषि और अधिदेवी मृतिकाएं सप्त मृतिकाओं का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से मनुष्य स्वर्ण चोरी आदि पापों से मुक्त हो जाता है। बाई चांस बचपन में कोई स्वर्ण चोरी किया है तो उससे इसको मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण के अनुसार इसे धारण करने वाला दरिद्र व्यक्ति भी ऐश्वर्यवान हो जाता है। जो लोग दुख, विपत्ति, समस्याएं, मानसिक विकार में पीड़ित हैं एवं उसका एक मन का अवश्य धारण करना चाहिए। इसे पहनने से व्यापार में और सेवा में प्रगति में मदद मिलती है। जिन व्यक्ति को भ्रम की बीमारी है कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्हें ये धारण करना चाहिए। भूख ना लगने की भी समस्या है तो उसे धारण करना चाहिए। ग्रहों में शनि, राशियों में कुंभ, मकर और मंत्र है ओम भूम नमः। नेक्स्ट, 8 मुखी रुद्राक्ष। इसे साक्षात विनायक कहते हैं। इसे गंगा का प्रतीक भी माना जाता है। मतलब कोई गंगा का साधना करता है तो उसे धारण कर सकता है। इसे अष्ट भैरव, अष्ट लक्ष्मी आदि का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से अन्य वस्तु स्वर्ण चोरी विपुल मात्रा में प्राप्त होता है। स्वर्ण आदि विपुल मात्रा में प्राप्त होता है। इसे धारण करने से मनुष्य सभी बाधाएं विनिष्ट हो जाती है। अतः अंत में वह परम पदों को प्राप्त करता है। बीमारी में जैसे पेट का दर्द होता है, त्वचा रोग, गर्भ धारण के लिए भी धारण करते हैं। इसका प्रयोग आधुनिक विधि के उपकरणों में, जैसे हम लैपटॉप का यूज करते हैं, फोन का यूज करते हैं, राहु स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे धारण करना चाहिए, राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अतः इसका ग्रह है राहु और मंत्र है ओम भूम नमः। नेक्स्ट, 9 मुखी रुद्राक्ष। यह भैरव का स्वरूप है। यह देवताओं में भी यम देवता का भी इसे रूप कहते हैं। इसे बाई भुजा में धारण करना चाहिए। यह भोग तथा मोक्ष देने वाला है। हजारों भ्रूण हत्या, सैकड़ों ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाला, ऐसा पुराणों में लिखा है। इसे धारण करना चाहिए। अतः अनजाने में किया गया पाप, बार बार हम ये बोल रहे हैं, नहीं तो कोई गलती कर दे जाके आज। यह रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि भी कहा गया है। 9 रूप वाली महेश्वरी दुर्गा का अधिष्ठात्री देवी है। भक्ति युक्त इसे बाएं हाथ में पहनता है, उसको मान सम्मान बहुत मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसे धारण करने वाला व्यक्ति बहुत ऊर्जा और शक्तिशाली होता है, निडर और आशीर्वाद मिलता है। यह अजीब बीमारी जैसे केतु क्या ना, एक सबसे कण को केतु कहते हैं, जो चीज का पता नहीं चलता, ऐसी बीमारी जो डॉक्टर भी नहीं पता लगा पा रहे, उसके लिए आप इसे धारण कर सकते हैं। या फिर इसको पानी में रख के इसको पी भी सकते हैं, इसके पानी को पी सकते हैं। ग्रहों में केतु, मंत्र ओम भूम नमः। नेक्स्ट, 10 मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष साक्षात विश्वकर्मा देव का प्रतीक है। इसे 10 दिशाओं कहा गया है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देवेश्वर जनार्दन है। देवी भगवती में लिखा है कि ग्रह, पिशाच, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, पनंगो आदि ऐसे विघ्न बाधाओं को खत्म करता है पहनने से। जैसे लोग कहते हैं ना कि मुझे भूत हो गया, चढ़ गया, ये चढ़ गया, तो इसे आप धारण करने से इसमें राहत मिलती है। और सर ने बताया अभी कि इसे 10 दिशाओं के लिए होता है, घर में रखा था। जब नई खोदा जाता है तो नई के मध्य ब्रह्म स्थान पे भी इसे गाड़ा जाता है कि 10 दिशाओं से इसकी रक्षा मिले हमारे घर की। तो इसे आप धारण भी कर सकते हैं और संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो हमें लगता है कलयुग में सबसे ज्यादा इसे पहनना चाहिए, क्योंकि सबको भ्रम है कि मेरे ऊपर कुछ करा दिया गया है। नेक्स्ट, 11 मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष हनुमान जी का प्रतीक है। इसे साक्षात एकादश रुद्र कहते हैं। जो मनुष्य शिखा में धारण करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य हजारों अश्वमेघ और लाखों गाय दान के फल के प्राप्ति होते हैं। मतलब इतना ज्यादा फल है इसको, अगर यहाँ शिखा पे धारण करते हैं कि हजारों गाय दान, इतना फल इसका प्राप्ति होता है। ये सामने रखा भी है, ये काफी अच्छा होता है, इसे धारण करना चाहिए। ये आप लोग देखना चाहें तो अभी देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसे हम 11 ही बता रहे हैं। इससे रुद्राक्षों का देवता भी कहते हैं। इसे धारण करना सर्वोत्तम विजय प्राप्त होता है, शब्द का ज्ञान होता है और निर्णय सही से ले सकता है। निडरता के लिए भी इसे धारण करते हैं। बुरी आत्माओं, अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी इसे धारण करते हैं। साधु संत इसे अपने सर पे रख के ध्यान करते हैं। कानूनी विवाद में विजय प्राप्ति के लिए और यात्रा में सफलतापूर्वक यात्रा करने के लिए इसे धारण करते हैं। इसका मंत्र है ओम भूम नमः, ओम ह्रीम भूम नमः। नेक्स्ट, 12 मुखी रुद्राक्ष। ये महाविष्णु का स्वरूप है। इसे आदि देवता 12 आदित्य का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से आदित्य प्रसन्न होते हैं, और क्योंकि यह रुद्राक्ष के 12 मुख पे आदित्य का विराजमान होते हैं, आदित्य खड़े रहते हैं। अश्वमेघ के फल इसे धारण करने से मिलता है। सिंह वाले जानवर आदि हिंसक पुरुष और शस्त्रधारी शत्रुओं से भय है, मतलब जिसे डर लगता है जानवरों से कि ये मार देंगे, या गुंडों से डर लगता है, तो उसे धारण कर सकते हैं। भगवान से उसकी स्वयं रक्षा करते हैं।
इसे धारण करने से किसी भी तरीके का रोग नहीं होता है। ऐश्वर्य और संपन्नता इसे धारण करने से मिलता है। ज्यादातर इसे अधिकारी लोग जो शासन से जुड़े हुए हैं वो धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से मानसिक विकलांगता, हड्डी रोग आदि में मदद मिलती है। राजनेता और राजाओं, प्रशंसा और व्यापारियों को इसे धारण करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीम नमः। नेक्स्ट, 13 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो उसे कार्तिकेय के समान कहा गया है। वह सभी प्रकार की कामनाओं तथा सिद्धि देने वाला है। उसे रस और रसायन सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति अरोमा या लिक्विड चीजों का काम करता है उसे इसे धारण करना चाहिए तथा सब प्रकार के भोग्य पदार्थ का प्राप्ति करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता पिता भाई को कष्ट देना या उनकी मृत्यु अगर आपकी गलती से हो गई तो उसके पाप के पश्चाताप के लिए आप इसे धारण कर सकते हैं। सभी प्रकार के मनोरथ और सिद्धियों की सिद्धि प्रदान करता है। इसे धारण करना कामदेव को प्रसन्न करना होता है। रोजाना सुख के लिए इसे धारण कर सकते हैं। और शरीर में दर्द या किसी को सर दर्द हमेशा होता है तो वो भी इसे धारण कर सकता है। इससे उसको आराम मिलता है। मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष, इसका भी काफी वर्णन है। ये भी बहुत कम होता है, कम मात्रा में पाया जाता है और इच्छाएं बहुत होती है इसको खरीदने की। 14 मुखी रुद्राक्ष जिसे मिल जाए उसे मस्तक पे धारण करना चाहिए और इसे मस्तक पे धारण करके लोग मेडिटेशन भी कराते हैं। इसे साक्षात शिव तुल्य कहा गया है। सभी प्रकार की विघ्न को नष्ट करने वाला यह रुद्राक्ष आरोग्य प्रदान करता है। इसे धारण करने से पाप नष्ट हो जाता है। मानसिक विकार, दुख, चिंता, विपत्ति से छुटकारा मिलती है। आत्माओं, भूत या काला जादू जैसे से बचने के लिए इसे धारण किया जाता है। राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए इसे धारण करते हैं। तीसरी आंख पे रख के इसे मेडिटेशन किया था, ये बताया हम आपको। और छठी इंद्रियों के लिए भी, छठी इंद्रियों के एक्टिवेशन के लिए भी इसे धारण करते हैं। 15 मुखी रुद्राक्ष, यह पशुपति नाथ का रुद्राक्ष है, पशुपति नाथ का प्रतीक है। इसे त्वचा रोग, आर्थिक प्रगति के लिए धारण किया जाता है। व्यापार में वर्चस्व बनाने के लिए, व्यापार स्टार्ट करने के लिए नहीं, व्यापार कर रहे हैं उसमें वर्चस्व बनाने के लिए इसे धारण करते हैं। बार बार मृत शिशु होता है, कुछ लोग होता है, आप लोग सुने होंगे कि बार बार जब भी बच्चा पैदा हो रहा है तो वो मरा हुआ पैदा हो रहा है, तो उसके लिए धारण करते हैं, बच्चा सेफ रहता है। अब हम कुछ रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। 16 मुखी रुद्राक्ष शंकर का प्रतीक है। कुष्ठ रोग या फेफड़े आदि रोगों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसे पहनने वाला व्यक्ति, इसे ज्यादातर साधु महात्मा पहन के हिमालय में जाते हैं। ना ही गर्मी ना ही सर्दी, किसी भी चीजों का गलत असर नहीं होता है आपके बॉडी पे। इसे 16 जोन के लिए पहना जाता है। 16 जोन मतलब आप लोग देखे होंगे कि रूम में 16 जोन होते हैं, उसके लिए इसे रूम के मिड में रखा था 16 जोन। और जिस घर में ये होता है उस घर में कभी चोरी नहीं होती, ना डकैती होती है। नेक्स्ट 17 मुखी रुद्राक्ष, यह विश्वकर्मा का प्रतीक है, गुरु जी का हमारे। इसे धारण करने से याददाश्त मजबूत होता है, शरीर में शिथिलता और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। वाहन सुख आदि की भी प्राप्ति होती है। विश्व निर्माण या साम्राज्य के लिए भी किया जाता है। आविष्कार करते हैं, जो व्यक्ति आविष्कार करना चाहता है वो भी इसे धारण कर सकता है, नई चीजों का आविष्कार करता है। एएनटी की प्रॉब्लम और थ्रोट चक्रा के लिए भी इसे धारण करते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव के लिए भी इसे पहना जाता है। निगेटिव प्रॉब्लम के लिए पहना जाता है कि वो पॉजिटिव हो जाए। 18 मुखी आत्मबोध, जहां हम लोग गए थे आत्मबोध के लिए, अगर किसी को आत्मबोध अभी नहीं हुआ है तो इसे पहन ले, आत्मबोध हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 16 से ऊपर जब जाता है ना रुद्राक्ष, वो काफी रेयर हो जाता है, वो काफी महंगे मिलते नहीं है। 5 मुखी रुद्राक्ष को कट करके उसी को बेचते हैं मार्केट में। इसलिए रुद्राक्ष जब भी ले उसका लैब ले, उसका स्कैन होता है वो जरूर साथ ले, क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत होते हैं। नेक्स्ट हम 19 मुखी की बात करते हैं। 19 मुखी बड़े पद की प्राप्ति के लिए तथा जैसे मंदिरों में, हमारे अयोध्या में बहुत से मंदिर हैं, वहाँ पे पुजारी पहनते हैं क्योंकि उनको पद की चेष्टा होती है, मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, तो पद के लिए इसे धारण करते हैं। मेरुदंड की समस्याओं के लिए भी इसमें आराम मिलता है। ये माला देख रहे हैं आप लोग, नेक्स्ट करिए। ये वैदिक तरीके से बनाया हुआ माला है और ये अरोमा है। इसका यूज इसलिए करते हैं, इसके बारे में हम एक छोटा सा लिखे हैं, उसको हम बता देते हैं इसे कब धारण करते हैं। चलिए याद है वही बता दे रहे हैं। रुद्राक्ष मेरे पास नहीं है। देखिए ये आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, इसके मुख को ब्रह्मा और जो फ्रंट साइड है आप लोग के पास होगा, देख लीजिए। फ्रंट साइड को इसको कहते हैं ब्रह्मा, और नहीं फ्रंट साइड को कहते हैं शिव, और नीचे जो उठा हुआ है उसको शिव बोलते हैं। जब इस माला को बनाते हैं तो हम इसे ब्रह्मा को शिव से मिलाते हैं और नारायण को नारायण से मिलाते हैं। इस तरीके से ये बनता है। इसको बनाने के लिए फिर इसको सिद्ध करने के लिए
हम गंधोदक और पंचगव्य का यूज करते हैं। गंधोदक मतलब जैसे वो अरोमा आप लोग देख रहे हैं लगा हुआ है, इसमें 13 तरीके का अरोमा है, लेकिन इसमें और भी अरोमा का यूज होता है, 130 तरीके की जड़ी बूटियों का यूज होता है, तब जाके इसको सिद्ध होता है। और पंचगव्य मतलब गाय का दूध, और गाय का दूध, गंगाजल, घी, दही नहीं होता, ये इनको बोलेंगे, शहद भी नहीं होता है, ये गौमूत्र और गाय का गोबर ये होता है पंचगव्य। इसका प्रयोग करके इसे सिद्ध करते हैं, और ऐसे मालों को पहनने वाला व्यक्ति बाहुबली कहलाता है, क्योंकि आप फील करते हैं कि आपको फील होता है चारों तरफ कुछ कवच चल रहा है। और नेक्स्ट कुछ है, हाँ, ये रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पहला रुद्राक्ष जो है, ये जूम नहीं होगा लेकिन मैं यही से बताता हूँ, उसे गौरी शंकर गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। जिसको बेबी नहीं हो रहा है और बेबी बात नहीं मानता है, उसको धारण करना चाहिए, उनकी मदर को धारण करना चाहिए कि वो उनका बात माने, या पिता को भी धारण करना चाहिए कि हाँ वो बात माने। उसके बगल हंस रुद्राक्ष है, ये काफी रेयर रुद्राक्ष है, आप देख रहे हैं, हाँ बोलना चाहिए, हाँ। वो रुद्राक्ष बहुत रेयर रुद्राक्ष है, वो 5 साल 10 साल में एक बार होता है, मुझे भी मेरे गुरुजी ने ही दिया था। वो रुद्राक्ष जो मुझे मृत्युंजय सर ने एक बार मुझे गायत्री साधना के लिए बारे में बताया था, मैंने वही स्टार्ट किया, उसके बाद खुद ही मुझे मिला। ये गायत्री साधकों के पास होना चाहिए, ये बहुत काफी रेयर होता है। उसके बगल आप देख रहे हैं गौरी शंकर गणेश, और ये बताया वही बच्चे अगर बात नहीं मान रहे उसके लिए। उसके बाद है वो नंदी रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं 2 सींग निकला हुआ है, जो बच्चे जिद्दी हैं उनको पहनाना चाहिए, उनकी जिद को शांत रखने के लिए। और भी है, हाँ, आप देख रहे हैं पहले देख रहे हैं वो सवार रुद्राक्ष है, सवार पे गणेश जी। सवार मतलब जो एक मुखी कहते हैं ना, नकली होता है, तो उसके लिए एक निकला है नेपाल में, और ज्यादा इसको आए 5-7 साल हुआ है कि एक मुखी रुद्राक्ष का ये रूप है। रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष के ऊपर एक लड़ी निकली होती है, उस पर एक रेखा होती है, उसे एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। उसी के जस्ट बगल है गणेश रुद्राक्ष, जो बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं उनको धारण करना चाहिए, इससे पढ़ाई में बहुत मन लगता है। उसके बगल नाग रुद्राक्ष है सबसे कॉर्नर में। नाग रुद्राक्ष जो काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं या ऐसी समस्या उनकी कुंडली होता है तो उन्हें धारण करना चाहिए। और भी है, थैंक यू। हाँ, एक और बता दे रहे हैं, एक गर्भ गौरी होती है, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, जिनको बेबी नहीं हो रहा है उसे धारण करना चाहिए। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि बेबी नहीं हो रहा है, उसके बावजूद आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। रुद्राक्ष एंड चक्रा हीलिंग। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय गुरुजी श्री भागभूषण शर्मा साहब को नमस्कार करना चाहूँगा। उनकी वजह से जो है आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जिसकी वजह से मैं रुद्राक्ष और हीलिंग इफेक्ट के बारे में, चक्रा अलाइनमेंट के बारे में जो है आप लोगों को कुछ बातें शेयर करूँगा। सबसे पहला चीज़ देखिए इम्पॉर्टेंट है कि चक्रा और रुद्राक्ष, दीज आर द 2 थिंग्स, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। चक्रा है क्या, चक्र किसे कहते हैं और क्यों ज़रूरत है उसको हीलिंग करने की। तो बॉडी में, टोटल ह्यूमन बॉडी में मेनली 7 चक्र होते हैं। ये चक्र देखिए इसमें दिखाए गए हैं, इनका मूलाधार चक्र से लेके, इसे रूट चक्र भी कहते हैं, क्राउन चक्र तक टोटल 7 चक्र होते हैं। और बॉडी में उनका पोजीशन जो यहाँ पर दिखाया गया है बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। रीढ़ की हड्डी के थ्रू सबसे बॉटम में मूलाधार चक्र या रूट चक्र होता है, जो कि रेड कलर का है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे कलर चेंज होते जा रहे हैं, और सबसे लास्ट में ऊपर जो है वो क्राउन चक्र है, विच इज ऑफ वायलेट कलर। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चक्र। एंड ये चक्र जो है बेसिकली किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सी कि अगर इसका कलर का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बॉडी में किस तरीके से कलर इसके जो है वो किस किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं। ये जो डायग्राम आपके सामने है, दैट दिस डायग्राम विल शो यू कि बॉडी में किस तरीके से कलर। आप देखिए रेड चक्र था मूलाधार या रूट चक्र का, तो बॉडी का देखिए कमर के नीचे का पार्ट जो है मोस्टली रेड कलर का है। तो जो भी ऑर्गन, जो भी ग्लैंड्स इस बॉडी में कमर से लेके नीचे तक के हैं, दैट विल बी अफेक्टेड बाय द मूलाधार चक्र या रूट चक्र। तो उनका जितना भी प्रॉब्लम्स है या जो भी उसके ट्रीटमेंट है वो रूट चक्र से रिलेटेड होगा। सिमिलरली ऊपर आप देखिए लिटिल बिट ऑरेंज एंड देन येलो, ग्रीन, इस तरीके से जो है वो कलर जो है वो ऊपर चेंज होते जा रहे हैं। और ये चेंज जो कलर हो रहे हैं वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो चक्रों के कलर्स हैं उसी पैटर्न पे ये आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है चक्र हैं क्या और चक्र जो है वो किस तरीके से, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि चक्र जो है बेसिकली इनफाइनाइट
सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कॉस्मिक एनर्जी बेसिकली इस चक्र के थ्रू जो है नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ मूलाधार चक्र से लेके ऊपर क्राउन चक्र तक ट्रैवल करती है, और जब ट्रैवल करती है तो बेसिकली ये रिफाइनमेंट साथ साथ होता जाता है और ये जो है वो डिफरेंट फॉर्म में ऊपर पहुंचती है। आप देखिए जो रिक्वायरमेंट कमर और कमर के नीचे है वो रिक्वायरमेंट ब्रेन में नहीं है। ब्रेन इज बेसिकली कंट्रोलर, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में आप देखिए सीपीयू इज द मेन पार्ट। सीपीयू में जो प्रोसेसिंग होती है वो आपका प्रिंटर और बाकी डिस्प्ले यूनिट में जरूरी नहीं है। तो सिमिलरली जो रिक्वायरमेंट एनर्जी की ब्रेन में है वो मूलाधार चक्र में जरूरत नहीं है। मूलाधार चक्र से ऊपर क्राउन चक्र तक जाते जाते ये एनर्जी जो है ये रिफाइंड होती जाती है, और ईच चक्र जो है उसका जो है वो वाइब्रेशन रहता है। दैट वाइब्रेशन क्रिएट्स एन ऑरा। आपने शायद सुना हो या नहीं, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप भगवान के फोटो देखेंगे, भगवान के फोटो में सिर के चारों तरफ एक गोला बनाया हुआ होता है। वो गोला क्या है? बेसिकली ऑरा है। आप खुद भी अपने पर्सनल लाइफ में फील करेंगे, किसी व्यक्ति के पास से आप जाते हैं, नहीं आपको पता है कि वो व्यक्ति कैसा है, तो डेफिनेटली उसका ऑरा और आपका ऑरा जो इंटरेक्ट करता है, दैट गिव्स यू फीलिंग कि आपके लिए वो व्यक्ति कैसा है, आपका उस व्यक्ति के साथ कैसा संबंध रहेगा डेफिनेटली। तो वो ऑरा कहाँ से डेवलप होता है? वो जो ऑरा डेवलप करने के लिए जो ये चक्र है, ये चक्र से जो वाइब्रेशन करने से जो एनर्जी निकलती है, दैट एनर्जी क्रिएट द ऑरा ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर किसी चक्र में प्रॉब्लम है तो उस पार्ट का ऑरा कम हो जाएगा। अगर प्रगति मैदान में आप लोगों में से कोई वहाँ आया होगा तो वहाँ पर चक्रा के साथ में एक ऑरा टेस्टिंग की मशीन भी थी, जिससे बॉडी का ऑरा चेक करके जो है वो बताया जाता है कितना क्वान्टिफाइबल टर्म्स में कि कितना ऑरा है। तो वो बेसिकली आपका इसी चक्रा के साथ में रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सी कि चक्रा को जो है वो बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों है। ये चक्रा जो है जब जन्म लेता है व्यक्ति, बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय तो भगवान तो ट्रेनिंग करके भेजते हैं, तो उस समय तो सब कुछ ठीक होता है। तो चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वाई वी नीड दिस लाइक दैट। हमने जैसे कोई भी इक्विपमेंट हमने खरीदा तो उसके जितने भी छोटे छोटे इंटरनल पार्ट्स हैं वो ट्यूनिंग करके ही हमारे पास मैन्युफैक्चर की तरफ से आते हैं, एंड उसके बेसिस पे ही हम आगे उसको बेटर कंडीशन में चला पाते हैं। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी ट्यून होके आई थी, बट अचानक से क्या हो गया, जो हमें जो है इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस कवर्स बोथ, एक तो अंडर परफॉर्मेंस और दूसरा ओवर परफॉर्मेंस। वंस इट इज बैलेंस देन आपका एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे कर्म, कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमारा फीलिंग्स क्या है और हमारे एक्शन क्या कहते हैं, वो जो है वो अल्टीमेटली ये चक्रा सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है कि इसमें जो है ब्लॉकेज हो जाता है, एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। अब ये प्रॉब्लम जैसे है कि थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस किस तरीके से कंट्रोल करेगा? थॉट प्रोसेस विल कंट्रोल द आवर इमोशंस, आवर बिहेवियर टू समवन एल्स। तो ये चीज़ें जो है अल्टीमेटली चक्रा के को डिसबैलेंस करेंगी और उसको जो है बैलेंसिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सी कि चक्रा के लिए जो है बैलेंस करने के लिए क्या रुद्राक्ष ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है? तो डेफिनेटली द आंसर इज नो, देयर आर सेवरल अदर मीन्स, अदर वेज जिससे हम जो है वो चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी है, योगा भी है, एंड साथ साथ प्राणिक हीलिंग, जो एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स हैं, प्राणिक हीलिंग, रेकी, ये भी हैं। मेडिटेशन इज अनदर फॉर्म, एंड एरोमा थेरेपी, साउंड थेरेपी, फिर डाइट मैनेजमेंट। बेसिकली आपने देखा था वो बॉडी का कलर के हिसाब से डाइट में जो है मैनेज करने से भी जो है वो ये बैलेंसिंग हो सकती है। बट ये जितने भी प्रोसेस हैं ये एक बार में इसका नहीं होगा, इसको कंटिन्यूस आपको फॉलो करना है और लॉन्ग समय लॉन्ग टाइम तक फॉलो करने में लोगों का होता है क्या है, रिदम टूट जाता है, और रिदम टूटने से फिर लगता है कि बेनिफिट तो हो नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ और अल्टीमेटली जो है एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और आदमी को छोड़ देता है। तो उसके लिए जो है रुद्राक्ष सच थेरेपी एक बार आपने पहन लिया और पहनने के बाद यह है जब ये बॉडी से पर्टिकुलर पॉइंट पे टच होता रहेगा, डेफिनेटली आपको हमेशा जो है उसकी
बेनिफिट्स मिलते रहेंगे. दैट्स व्हाई रुद्राक्ष इज बेटर देन एनी अदर वे ऑफ फॉर बैलेंसिंग ऑफ दिस. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये चक्रस जो हैं ये किस तरीके से और इसके ब्लॉक होने से किस तरीके से कहाँ प्रॉब्लम आती है. हर चक्र जो है वो एक ना एक ग्लैंड के साथ में बॉडी के जुड़ा हुआ है. तो उस ग्लैंड का जो पर्पस है, उस ग्लैंड की जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करता है. इफ वी सी, आई थिंक ये स्लाइड विजुअल नहीं है शायद सबको. विजुअल नहीं है ना? मैं पढ़ देता हूँ. बेसिकली रूट चक्र जो है इसका कलर रेड है. आपने उसमें देखा रेड कलर के साथ में ये बेसिकली क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल करती है. एड्रिनल ग्लैंड्स जो है हमारा बेटाबोलिन, इम्यून सिस्टम और रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस को कंट्रोल करता है. बेसिकली ये चीज़ें जो हैं एड्रिनल ग्लैंड से इसके ब्लॉक होने से प्रॉब्लम कहाँ है रूट चक्र के कि लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड. उसका रीजन क्या है कि हम थॉट प्रोसेस में चल रहा है, मन में सोच रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एक्चुअल में कर कुछ नहीं रहे हैं. ओनली फैंटेसी वर्ल्ड में ही चल रहा है. नॉट बीइंग ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल, मतलब जो एक्चुअल चीज़ें सामने हैं उसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और हवा में थॉट प्रोसेस चल रहा है. मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है. उसके साथ में लेजीनेस एंड अवॉइडिंग द थिंग्स ऑफ लाइफ के चैलेंजेस जितने भी हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ने के चैलेंजेस हैं उसको अवॉइड करने, ये सब चीज़ें जो हैं वो रूट चक्र से रिलेटेड हैं. अगर किसी के साथ में ये सिम्टम्स हैं तो आप समझ लीजिए कि रूट चक्र जो है वो आपका बैलेंसिंग की ज़रूरत है. सिमिलरली द वेरी नेक्स्ट इज द स्वादिष्ठान चक्र और सैक्रल चक्र. स्वादिष्ठान चक्र का कलर ऑरेंज है एंड ऑरेंज कलर के साथ में इसका जो है ग्लैंड जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, मैन एंड वुमेन दोनों में. और जितना भी इसका है वो सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है. इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है. फ्रीक्वेंसी ऑफ रूट चक्र 396 एंड ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्राउन चक्र तक जब जाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन की है ये फ्रीक्वेंसी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने से बढ़ती जा रही है. 396 इज द मिनिमम फॉर रूट चक्र एंड रूट चक्र से जब क्राउन चक्र की तरफ जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा. तो चाहिए कैसे पहने. अब रुद्राक्ष को हम गले में, हाथ में या पूजा के स्थान पर रख सकते हैं. रुद्राक्ष को लाल या पीले धागे में पिरोकर या फिर सोने चांदी में भी पहना जा सकता है. कई बार लोग कहते हैं कि उनको नजर लग गई है तो वो लोग काले धागे में भी पहन सकते हैं रुद्राक्ष को. अगर हम प्राण प्रतिष्ठा गले में पहनने वाली माला की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि वो रुद्राक्ष हृदय चक्र, अनाहत चक्र या नाभि के पास तक जाए, क्योंकि यह आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ देता है. माला के मन के हमेशा एक दूसरे से छूते हुए होने चाहिए क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है. रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम होते हैं. रुद्राक्ष धारण करने के बाद सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए. मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन से बचना चाहिए. झूठ बोलना, क्रोध करना, अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए. यह भी कहा जाता है अगर हम कुछ समय रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो खुद ही इन नियमों का पालन करने लगते हैं. अब प्रश्न आता है रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है. रुद्राक्ष हर कोई धारण कर सकता है. बच्चा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष और सभी वर्ण धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली, राशि या उद्देश्य के हिसाब से चुनना चाहिए. कुछ ध्यान देने वाली बातें. रुद्राक्ष की माला को या मनका को ज्यादा देर तक पानी में नहीं भिगोना चाहिए क्योंकि उसमें एक नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है जिससे मनका कमजोर हो जाता है. या शैम्पू, सोप और केमिकल के संपर्क में आने से भी बचाना चाहिए, उससे भी रुद्राक्ष कमजोर और टूट भी सकता है. मांसाहार, शराब का सेवन और शव यात्रा के दौरान हमें इसे नहीं पहनना चाहिए. लेकिन कुछ बातों में लोगों की मान्यताएं और विचार अलग अलग है. जैसे कुछ लोगों का मानना है महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान शौचालय या अशुद्ध स्थानों पर रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वही कुछ लोगों का मानना है जैसे हमारा शरीर पंच महाभूता से मिलकर बना है वैसे ही रुद्राक्ष भी पंच महाभूता से मिलकर बना है. जब हम रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो वो हमारे ही शरीर का अंग की तरह काम करता है और हम जो नियमित रूप से कार्य करते हैं उसके दौरान हम इसे पहन सकते हैं.
अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष के रख रखाव और साफ सफाई की। रुद्राक्ष को साफ रखना बहुत जरूरी है ताकि उसमें ऊर्जा बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि जामा होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। नियमित देखभाल कैसे करनी चाहिए? रुद्राक्ष को समय समय पर गंगा जल पंचामृत से धोए, सूती कपड़े से पोंछकर नेचुरल वे में सुखाना चाहिए। ज्यादा देर तक धूप में इसे नहीं सुखाना चाहिए। सुखाकर सरसों का तेल या जैतून के तेल को हल्का सा लगाकर रखें ताकि वो एक लंबे टाइम तक सूखे ना। या फिर दूसरा तरीका है, गुनगुने पानी में कुछ समय तक 5 से 10 मिनट तक भिगोकर रखें। सॉफ्ट ब्रश से उसे हल्का सा धोए। धोने के पश्चात पंचामृत और गंगा जल में भिगोकर फिर वैसे ही सरसों के तेल में उसको पॉलिश करके रखें। नियमित रूप से धागा बदलते रहना चाहिए। स्वच्छ जल में अगर रुद्राक्ष को हम डाल देते हैं तो वो स्वच्छ जल गंगा जल की तरह काम करता है, तो रुद्राक्ष को इतना पवित्र माना जाता है। थैंक यू सो मच। तो कपिंग थेरेपी के बारे में आपने बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, वीडियो भी देखी होगी और बहुत सारे लोगों ने बोला भी होगा कि मैं कपिंग थेरेपी करवा के आया हूँ। तो उसके किस तरीके से होती है, किसके ऊपर करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किन लोगों को किन किन डिजीज में इसको हम रिजल्ट दे सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर आज मैं बताऊंगा। और जैसे कि सर ने आज स्पेशल सेशन जो रखा है वो रुद्राक्ष थेरेपी के ऊपर है। तो रुद्राक्ष कैसे कपिंग के साथ काम करता है, ये अभी तक मतलब मैं सर के मार्गदर्शन में कुछ ना कुछ इनोवेशन अलग अलग तरीके से करता रहता हूँ। तो अभी ये बातों बातों में ही हमने, अब कपिंग वाला मैं बैठा था, रुद्राक्ष वाले सर बैठे थे, संकर्षण वगैरह सब थे, तो हमने सोचा कुछ कोलैबोरेशन करके कुछ ऐसा करते हैं जो नया कुछ लेके आते हैं। और ऐसा कुछ लाए भी हैं और मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हम लॉन्च कर रहे हैं इसको, जो कि भारतीय विद्यावन में। और आप सर वीडियो चला दीजिएगा, सक्सेना सर आप वीडियो चला दीजिएगा। अब एक बार वीडियो देखो और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने सिंगी थेरेपी सुनी थी। सिंगी गांव देहात में सिंगी लगाते थे। सिंगी मतलब सींग नहीं लगाते थे। सिंगी थेरेपी के द्वारा ब्लड को सक्शन किया जाता था, नेगेटिव प्रेशर दिया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एरिया होता है, जैसे कि सर्वाइकल का इशू है, फ्रोजन शोल्डर है, माइग्रेन है, साइनस है, या फिर कोई जैसे ये सिंग है, चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हंसी का पात्र बन जाएगा। लेकिन क्या है, ये पहले क्या करते थे, जब जानवर को डेथ हो जाती थी, मर जाते थे, तो उसके बाद उस सींग को हम यूज करते थे और यहाँ से एक कट होता था। तो इसमें क्यों ऐसे करके मैंने लगाया और उसे मुंह से सक्शन करता था और उसके बाद फिर वो करके कोई च्युइंगम के थ्रू या कुछ ऐसा मटेरियल होता जिससे वो एयर अंदर ही रहती थी और सक्शन क्रिएट होता था। तो इस तरीके से पहले बहुत यूज होती थी। और आज भी गांव देहात में जो देसी पूरे गांव हैं और पीछे से कनेक्टेड हैं काफ़ी, तो वो लोग जानते भी होंगे और वो उन्होंने देखा भी होगा कि ये सब चीज़ें करके। लेकिन क्या था इसमें सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट क्या था कि इसमें जो थेरेपिस्ट है वो सक्शन करता था मुंह से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। दूसरा जो जिस पेशेंट पे हम कर रहे हैं तो उसके भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से ये अब आगे जाके और एडवांस फॉर्म में कुछ मैं कप अलग अलग दिखाऊंगा आगे हैं, इसके थ्रू डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो करने के तरीके तो काफ़ी होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज एक हर्बल हाइड्रो कपिंग थेरेपी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो इसको प्रॉपर तरीके से करने के अलग अलग टेक्निक होती हैं और पेशेंट ने खाना खाया है, नहीं खाया है, कितने टाइम से खाना खाया है, क्या क्या चीज़ें कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। आवाज़ आ रही है ऐसे मेरी? जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज किसी को कोई पेन है तो अगर किसी को कोई पेन है तो हम पेन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई बना हुआ पेन वगैरह आपने तैयार किया हुआ पेन। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो कपिंग हम कर रहे हैं वो मूवेबल कपिंग कर रहे हैं, और इस मूवेबल कपिंग को करने के लिए सबसे पहले जो एरिया है स्किन का एरिया वो पूरा ऑयलिंग वाला होना चाहिए पूरा। ये कप होता है जिसको बोलते हैं एक्रेलिक का कप, जैसे प्लास्टिक की फॉर्म में होता है, ये गिर जाए टूट जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं वो बाद में बताऊंगा एक बार इनको, क्योंकि 15 मिनट 10 मिनट ही हम पेशेंट को लेटा सकते हैं, उससे ज़्यादा लेटा नहीं सकते। अभी जैसा कि इसमें जो है कोई रूअफ़ज़ा या कोई पीला पानी या कोई शरबत वगैरह नहीं है, ये हमने हल्दी वाला पानी मिलाया है। इसमें हम अलग अलग तरीके के यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर्बल कपिंग इसलिए बोला क्योंकि अगर कोई आपके पास जैसे सर्दी खांसी जुकाम इस तरह का कोई इशू है
तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग वो काढ़ा तैयार कर सकते हो। गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर दो, ठंडा होने के बाद वो हर्ब्स जो आपने उसमें जड़ी बूटियाँ डाली हैं उस गर्म पानी में, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है पूरा वो उसके अंदर आ जाता है पानी में। उस पानी को इसकी जगह नॉर्मल पानी को भी, इस पानी को भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जब एक बार मैं विदाउट पानी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका पंप होता है, ये मैंने ये कप लगाया, सक्शन क्रिएट किया, ये चिपक गया, ठीक है। अब ये दिख रहा है स्किन उठी हुई है। अभी ये लेवल 1 है, मेरा जो सक्शन मैंने क्रिएट किया है वो लेवल 1 का है। लेवल 2 लेवल 3 डिपेंड करता है कि ब्लड वाली कर रहे हैं, ड्राई कपिंग, जैसे इसमें वीडियो में आपने देखा होगा कोई ब्लड निकल रहा है तो ब्लड वाली भी होती है, लेकिन उसके ऊपर देखना पड़ता है कि किस पे करनी है, क्या शुगर हाई तो नहीं है, क्या बीपी का हाई तो नहीं है, क्या ब्लड की डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो या फिर इन सब चीज़ों के हिसाब से देख के हम पेशेंट टू पेशेंट पे करते हैं। अभी लेवल 1 हम कर रहे हैं, अभी लेवल 2 में और स्किन उठ गई है। अब इसको मैं अगर कपिंग जो रुद्राक्ष वाला करूँ, ये हमारे पास रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को अभी मैं रुद्राक्ष को मैंने यहाँ रखा और अब मैंने सेक्शन क्रिएट किया। दिख रहा है? अब स्किन ऊपर उठी, स्किन के दोनों साइड जो हमारी वर्टिब्रास है, इसके दोनों साइड हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो कि रीढ़ की हड्डी से दोनों साइड ब्लड सप्लाई लेके जाता है। इसी तरीके से जो कि हमारा एक्यूप्रेशर में पॉइंट होते हैं सीवी और जीवी, जो कि बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं, फ्रंट साइड में, एक होता है बैक साइड में। उसके अलावा भी क्या होता है कि जो हमारे मर्मा के कुछ पॉइंट होते हैं जो कि बैक पे आते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी के कुछ पॉइंट होते हैं जो बैक पे आते हैं, और ऑर्गन्स के कुछ पॉइंट होते हैं जो कि बैक पे आते हैं। अगर हम वो एक्टिवेट कर दें, रुद्राक्ष का अपना जो प्रेशर है, क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर हो गया, नेगेटिव प्रेशर के साथ प्रेशर वो डाउन दे रहा है। रुद्राक्ष क्या कर रहा है, ये मैंने किया ऊपर सेक्शन, और ऊपर सेक्शन क्रिएट करने के बाद अब रुद्राक्ष उसकी स्किन के अंदर चुभ रहा है, इतना चुभ रहा है कि जितना वो सहन कर सकते हैं। सर सहन कर सकते हो? तो सहन कर सकते हैं इतना। तो इससे ज़्यादा अगर मैं कर दूं तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है, या उसकी मुझे ड्यूरेशन कम करनी पड़ेगी। अब इसको बोलते हैं रुद्राक्ष एक्यूप्रेशर कपिंग थेरेपी। अब इसी में मैं हाइड्रो, अब इसमें मैंने पानी डालना है। अब देखो, अगर मैं इसमें पानी डाल के अगर ऐसे करूं, क्या पॉसिबल है? या तो फिर मुझे ये खोलना पड़ेगा। कोई टेक्निक अगर आप में से कोई आइडिया दे सको कि इसके अंदर मैं पानी कैसे डालूं। अगर मैंने ऐसे पानी डाला, मैडम ने, टीचर है, मैडम के लिए तालियां, मैडम ने इजीली बोल दिया कि ऐसे करके डाल दो। अगर मैं सीरीज से, मेरे पास है नहीं और कोई तरीका, अगर मैंने इसमें पानी डाला और मैंने पहले ऐसे करके डाल दिया तो सारा पानी फैल जाएगा। और साथ साथ सेक्शन किया तो ऐसा भी नहीं है कि ये खोलूं और उसके बाद एक एक बूंद करके या सीरीज करके डालूं। उसके अलावा कोई ऑप्शन मैं बता दूँ। अब ये हाइड्रो हर्बल कपिंग है। सब लोग 30 सेकंड के लिए ओम का उच्चारण करेंगे आंखें बंद करके, ठीक है? क्योंकि ये मेरी टेक्निक है, सब लोग देख लोगे तो फिर आ गया? दिख रहा है सबको? कोई पानी की एक बूंद टेबल पे आके देख सकते हो, एक बूंद नीचे नहीं गिरी। अब इसी चीज़ के तो पैसे हैं, बाकी तो हम सब एक जैसे। रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये जो मैं लेके आया हूँ ये है गंगा जल।
दिख रहा है? अगर इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, एक में गर्म ले सकते हैं, एक में ठंडा ले सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी एक साथ दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो ऑयल हम दे रहे हैं, स्किन ऊपर उठी हुई है अंदर से, पानी के अंदर से अगर आपको दिख रही हो किसी में, तो स्किन ऊपर उठी हुई है, तो स्किन ऊपर उठी है तो स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन है। अब उसके अंदर जो हमारे न्यूट्रिशन होंगे, जो कि हाइड्रो हम कर रहे हैं, उसके अंदर जो पानी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो स्किन ऊपर उठी है तो उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में जा रहे होंगे। तो जहाँ पे जिन लोगों को स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है, जिन लोगों को क्रैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं, जिन लोगों को ऐंठन रहती है अगर कमर के एरिया में, इस तरीके से सर्वाइकल के इशू में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। और किसी को स्काइटिका का पेन है, लंबर का पेन है, लोअर बैक का पेन है, या फिर सर्वाइकल का इशू है, तो इन सब चीज़ों के इशू में भी ये बहुत ज़्यादा काम करती है। अब हाइड्रो का काम क्या है, स्किन में हमें कोई जगह मतलब क्रैम्प क्यों आ रहा है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या वाटर की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पा रहा। कपिंग के द्वारा हमने क्या किया, उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया। जिस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो वो ऑर्गन्स अपने आप से काम करने लग गया। 12 सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, एक एक सिस्टम के कनेक्टेड दूसरा सिस्टम कनेक्ट है। अगर मेरा लंग्स का काम धीरे चल रहा है, लंग्स काम धीरे से कर रहा है, तो उसके अगला जो है हार्ट, उसका भी काम है सर्कुलेशन का काम करना है, मतलब हमारे ब्लड को सप्लाई करना है। अगर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं जाएगी तो ब्लड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के साथ पूरी बॉडी में घूमेगा, और जब ब्लड विदाउट ऑक्सीजन के जाता है तो वो ऑर्गन्स हील नहीं हो पाता। कहते हैं ना, हम जितने भी अपने मतलब कर रहे हैं, ओम मंत्र का जाप कर रहे हैं या बाहर प्राणायाम कर रहे हैं, सबसे बड़ा काम है कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना, प्राण शक्ति, प्राणवायु, प्राण हमारे अंदर बढ़ाना। जब तक प्राण है तो हम जीवित हैं, प्राण नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं। अनिल ने बोला प्राण को बढ़ाना। रुद्राक्ष बेसिकली, रुद्राक्ष को पहनने का द सोल पर्पस टू वेयर ए रुद्राक्ष एंड मेंट फॉर एवरीवन, दैट इज टू इनहांस द प्राण ऊर्जा। आज जो अनिल साहब कर रहे हैं, इसके अंदर रुद्राक्ष है और अंदर पानी है। पानी में भी ऑक्सीजन, रुद्राक्ष में ऑक्सीजन लेवल इज अराउंड 31%. By doing this, on the other side, we are infusing more prana urja so that the person should get not only physical, mental, emotional, spiritual, social, moral kind of well-being. So this particular रुद्राक्ष कपिंग थेरेपी आज भारतीय विद्या भवन के अंदर पहली बार दुनिया में हो रही है, और इसको आप ध्यान से करना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ए ट्रेंड सेटिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुई, एंड दिस क्रेडिट गोज टू डॉक्टर अनिल चौधरी। ही डिजर्व्स द बिग क्लैप, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेरी रेयर। ऑन दिस साइड हल्दी के अंदर हजारों पेटेंट विदेशों के अंदर है, बिकॉज इट हैज एन नंबर ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इफ यू infuse this haldi, and on this side Ganga Jal along with the Rudraksha, you can very well understand the strength of our Vedic therapy, that is the cupping, जिसके अंदर कितना पोटेंशियल है। R&D होती रहनी चाहिए, और ये भारतीय विद्या भवन का ऑरा, और ये वो धरती जहां पे ये नई नई चीजें निकल के आएंगी, पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल, एक ट्रेंड सेटिंग का काम करेंगे। सो ये दिस इज रियली वंडरफुल, मेनी कांग्रेचुलेशन। और मैं जानूंगा राजा कि जब आप इंस्टेंट में ये जो मॉडर्न टूल्स हैं उनके बारे में भी सब कुछ, अभी जो आप फोटोज में देख रहे हो दोनों साइड में क्या है, जो कि आपने देखा हो, सीधा सबसे पहले घुटनों के लिए जानु बस्ती है, फिर कटी बस्ती है कमर के लिए, फिर गिरवा बस्ती है, और नेत्र तर्पण वगैरह है। सेम चीज़ जो आयुर्वेद पंचकर्मा में होती है वो मैंने कहाँ कर दी, कपिंग के थ्रू कर दी। जानु बस्ती करनी है, जानु मतलब जानु मरम होता है, और मरम का जो घुटने का जॉइंट है उसके बैक साइड में जानु मरम आता है, और जॉइंट को जानु के जॉइंट को ही हम जानु मरम कहते हैं। कटी मतलब कमर, गिरवा मतलब हमारी गर्दन, और नेत्र फ्रंट हो गया। तो ये इनके थ्रू हम ये आयुर्वेद की जो पंचकर्मा थेरेपी है वो भी कर सकते हैं कपिंग के थेरेपी के साथ साथ। प्लस हाइड्रोथेरेपी तो हमने इस तरीके से।
अब जो स्किन के आप देखोगे नीचे कैसे काम करती है, ये कप लगा है ना, तो एक स्किन की जो पहली लेयर है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिक, फिर जाके आती है हमारी मसल। बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं जो हमारी मतलब इंजरी वगैरह हमारे शरीर में चलते चलते कभी ना कभी, क्योंकि बहुत सेल्स बन रहे हैं तो बहुत सारे टूट भी रहे हैं, तो टूटे हुए सेल्स को हमारे 3 तरीके से हमारा शरीर का जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलता है। सबसे पहला होता है लिक्विड, जो कि यूरिन से और पसीने से बाहर निकलता है। दूसरा होता है हार्ड, जो कि स्टूल फॉर्म में बाहर निकलता है। और तीसरा होता है गैस के फॉर्म में, जो कि हमारे श्वसन के क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। अब इन सबसे खतरनाक जो है वो है चौथा, जो कि शायद आप लोगों में से कुछ जानते भी हैं और नहीं भी जानते, जो कि हमारी सोच से बनता है, जो हमारा मानसिक, मतलब जो हम सोचते हैं ना। कल मैडम का सेशन था ऑनलाइन फ्राइडे को, रुचि मैडम का, उन्होंने इसी के ऊपर बताया था कि कैसे हमारी सोच से ये टॉक्सिन बनता है। और जब ये, जैसे कहते हैं ना, किसी के कान में पड़ी हुई बात अगर हमने किसी के लिए बुराई करी और वो बात हमारे को सुनाई देगी तो मेरे मन में वो पनपती रहेगी, तो वो टॉक्सिन हम किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कपिंग एक ऐसी थेरेपी है, ना कि ये फिजिकल बॉडी पे डीपेस्ट लेयर पे भी हमारे टॉक्सिन जो होते हैं वो ऊपर उठा के लेके आती है। ऊपर उठा के लेके आती है, साथ साथ तो टॉक्सिन ऊपर आ रहे हैं, और सुपरफिशियल लेयर में आने के बाद, सबसे ऊपर की स्किन पे ब्लड आने के बाद, टॉक्सिन आने के बाद, वो नीचे का जो ब्लड फ्लो है उस ब्लड में वो टॉक्सिन या विषाक्त पदार्थ उसमें मिलते हैं। वो किडनी के थ्रू, ये सारा ब्लड जाएगा किडनी के पास, किडनी उस यूरिन के थ्रू वो सारा जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकाल देगी। तो इस तरीके से ये कपिंग का काम है। मैं ज़्यादा देर तक इनको लगा के नहीं रख सकता, इसलिए मैं इनकी पहले लोकेशन चेंज कर रहा था। ये बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने ये लगाई, और इसके बाद ये बहुत ट्रेंडिंग में आई, क्योंकि इसने एक ही बार में, अमेरिका का वो है और माइकल फिलिप्स करके इसका नाम है, और इसने कम से कम 13-14 गोल्ड, जो एक कंट्री के लिए मायने रखता है कि पूरी कंट्री मिलके इतने नहीं गोल्ड जीत सकती, वो अकेला एक मैराथन उसमें स्विमिंग वाले में ये जीता। उसके बाद बहुत ट्रेंडिंग में आई। पूरे स्पाइन पे, गर्दन से लेके हिप्स के जॉइंट तक, पूरा सर्वाइकल की जो जितनी भी वर्टिब्रास है उनके साथ कनेक्टेड हमारे ऑर्गन्स हैं। पूरा लीवर भी है, किडनी भी है, लंग्स भी है, हार्ट भी है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जिन लोगों को शुगर की समस्या है, जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, जिन लोगों को लो बीपी रहता है, उन सब चीज़ों को, पैनक्रियास को इस कपिंग के थेरेपी के थ्रू बहुत अच्छे से एक्टिवेट किया जा सकता है। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ है शुगर, बीपी भी ऐसे ही है। अगर जो हमारा लाइफस्टाइल ठीक हो जाए तो वो चीज़ ठीक हो सकती है। ये थेरेपी ऐसी है जो शरीर की सेल्फ इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, शरीर के सभी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है कि वो अपना जो काम है वो अपने अच्छे से करने लग जाए। शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर, इसको कुछ नहीं करना, इसको दबाया, और ये ऐसी जगह पे काम आता है जहाँ पे जॉइंट है। मान लो जहाँ जॉइंट पे कप नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हार्ड सरफेस है कप का, तो अगर मैं जॉइंट पे लगाऊंगा तो ये एयर रिलीज कर देगा, वो सक्शन क्रिएट नहीं करेगा। तो इस सक्शन क्रिएट नहीं करेगा, तो इसको हम जहाँ पे बोन ज़्यादा आती है तो उसको उस तरीके से हमने इसको मूव करके दूसरी साइड ले जा सकते हैं। ये अकेला कप भी अगर आपके पास है तो बहुत सारी डिजीज़ को आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के से रिलेटेड तो ठीक कर ही सकते हो। अगर आपको ऑर्गन्स की फंक्शनिंग का पता है कि किस ऑर्गन्स से रिलेटेड कौन सी इशू है, क्योंकि अगर रूट कोज अगर आपको पता है कोई भी प्रॉब्लम का, तो आप जड़ पे भी काम करोगे और लोकल पॉइंट पे भी काम करोगे। लोकल पॉइंट मेरे घुटने में दर्द है, और रूट कोज क्या है कि मेरे में क्यों दर्द है, हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा, हो सकता है गैस्ट्रिक इशू हो रहा हो सकता है खान पीन हमारा ऐसा रहा हो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई हो। फिर आती है इनको हम जीबू साइन से भी कनेक्ट करके देखेंगे आगे। ठीक है, ये गोल है। अब बात आती है कि ये निशान कितने दिन में जाते हैं। ये निशान जितना अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है उतनी जल्दी जाते हैं, और जितनी देर में जाते हैं, मतलब ये कपिंग थेरेपी ना कि ये 15 मिनट का सेशन है, 20 मिनट का सेशन है, ये जब तक निशान रहते हैं तब तक ये थेरेपी काम करती है। 24 से 48 घंटे ये कंटिन्यू काम करती रहती है। फिजिकल बॉडी पे भी काम करती है, मेंटल बॉडी पे भी काम करती है, और पूरे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करके पूरा टोटल रिलैक्सेशन देती है। जो 2 चीजें जो प्राइम पूरे वर्ल्ड में पहली बार यहाँ पे भारतीय विद्या भवन में, वो थी रुद्राक्ष कपिंग, वाटर विद द रुद्राक्ष कपिंग, जो अपने आप में एक नायाब और बहुत बढ़िया उसका, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस दुनिया के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ हुई, तो इट इज अ वेरी गुड। दूसरी जो चीज हुई वो रुद्राक्ष मेडिटेशन, जो अपने आप में बहुत बड़ी थी। उसके अंदर हमने अरोमा जो ऑयल्स हैं उनको इन्फ्यूज करके, और जो है रुद्राक्ष को करके मंत्र के साथ, साउंड के साथ
ये किया और अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज थी। और ये दोनों चीजें इस दुनिया के अंदर फर्स्ट टाइम भारतीय विद्या भवन में हुई। सो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आज हमने यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, जो मैं आपको बता दूं कि भारतीय विद्या भवन में जो भारत भूषण शर्मा जी हैं, उनके जो यहाँ पर नेतृत्व में जो आयोजन किया गया है, जिसमें पूरी तरीके से बताया गया कि जो रुद्राक्ष हैं वो जो हैं किस तरीके से काम करते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, कितने प्रकार के रुद्राक्ष हैं, और ये रुद्राक्ष जो चले आ रहे हैं पौराणिक समय से, वो किस तरीके से आम लोगों को मदद करते हैं मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत करने में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नई टेक्नोलॉजी से कपिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जो हमारे शरीर के तमाम जो गंदा खून है उसको निकालने का काम करती है। रुद्राक्ष और कपिंग टेक्नोलॉजी का एक साथ करके दिखाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा कमाल यहाँ आज देखने को मिला है। परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी, दिल्ली।